हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे पास में एक कंप्लीट सूट है। ओके, कंप्लीट सूट है ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बिल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। द डेवलपर इज माइक्रोसॉफ्ट, जो जिसने विंडोज बनाया था। रिलीज्ड इन द ईयर 1990 में। ओके, 1990 में इसको रिलीज किया गया था। फर्स्ट रिलीज जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का था दैट वाज इन द ईयर 1990। ओके, इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस, या सिंपली ऑफिस भी अगर आप कहोगे तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये एक सूट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक सूट है हमारे पास में। सूट मतलब एक कलेक्शन ऑफ दी सॉफ्टवेयर है, इसमें मोस्ट प्राइमरीली जो हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं दैट इज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर आप जानते होंगे तो इसके अंदर और भी सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, देर आर मोर सॉफ्टवेयर एज वेल इनटू इट, जैसे कि हमारे पास में इसके अंदर आउटलुक होता है जो कि ईमेल मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। वी यूज दिस फॉर ईमेल मैनेजमेंट। ओके, ईमेल मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। देन नोटबुक जो हमारे पास में, दिस इज फॉर नोट टेकिंग। ओके, नोटबुक हमारा नोट टेकिंग के लिए यूज होता है। ओके, क्लिप चैम्प और वन ड्राइव आप लोग जानते हैं क्या? डू यू नो क्लिप चैम्प एंड वन ड्राइव? यस, राइट है आर्यन। क्लिप चैम्प को हम वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। दिस इज न्यू सॉफ्टवेयर जो अभी उन्होंने इंक्लूड किया इन द विंडोज, दैट इज क्लिप चैम्प। तो इसको वीडियो एडिटिंग के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं दिस। ओके, फॉर वीडियो एडिटिंग। इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर आता दैट वाज कॉल्ड एज द विंडोज मूवी मेकर। ओके, दैट वाज द प्राइमरी सॉफ्टवेयर जिसको यूज किया जाता था वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। ओके, वीडियोस क्रिएट करने के लिए हम विंडोज मूवी मेकर यूज करते थे। नाउ वी हैव क्लिप चैम्प। ठीक है, वन ड्राइव इज जस्ट लाइक गूगल ड्राइव। तो हमारे पास में जैसे गूगल ड्राइव होता है उसी की तरह, नॉट डिफेंडर, वन ड्राइव। तो इट इज जस्ट लाइक गूगल ड्राइव, इट्स एन ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। ये हमारा क्लाउड स्टोरेज है। ओके, दिस इज अ क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट वी हैव, ओके, नेक्स्ट हमारे पास में टीम्स है, दैट इज यूज फॉर टीम कोलैबोरेशंस। तो टीम चैट ग्रुप्स हम कह सकते हैं, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे हमारे पास में गूगल मीट है। जस्ट एज वी हैव द गूगल मीट, दिस इज टीम्स प्रोवाइडेड बाय, ओके, माइक्रोसॉफ्ट, a very similar alternative to the Google Meet. Okay, what is meant by meant? What is meant by MS Copilot? So MS Copilot is a AI agent or AI tool, just as in Google we have got Google Gemini. So Copilot is a tool, okay, AI based tool जिसको यूज करके आप मल्टीपल चीजों को कर सकते हो। सो एमएस को पायलट जो हमारे पास में है, ओके, एमएस को पायलट। सो एमएस को पायलट works with integration to chat gpt to provide you results with the help of like ai. So AI का यूज, so recently Copilot has also got integrated in the Microsoft Office. तो Microsoft Office में भी आपको ये टूल देखने के लिए मिलता है Copilot का. So using that you can create images, you can create text, you can create an outline for your doc. ठीक है, yeah, just like Copilot used for GitHub. Yeah, तो उसके जैसा ही कुछ यहाँ पे रिजल्ट होता है। ओके okay? ठीक है, चलो। तो दिस इज एन कंप्लीट ओवरव्यू अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो हमारे पास में है, उसका ये कंप्लीट ओवरव्यू है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमको देखने के लिए मिलती, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर दैट आर इंक्लूडेड इनटू। इसके अलावा भी पहले और भी सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, अभी भी हैं उसके अंदर, लाइक इन एडिशन अगर हम बात करें यहाँ पे, सो वी हैव गॉट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारे पास में एक टूल है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि एक डेटाबेस टूल है हमारे पास में। ओके, इट इज एन डेटाबेस टूल। Then we had publisher to create documents and all. No, Evernote is not owned by, okay, Evernote is not owned by Microsoft. Evernote is a note taking software, okay, note taking application, but that is not owned by Microsoft. Evernote is a different company. Okay, okay, चलो, let's move ahead to the next one. आगे बढ़ते हैं। So most used applications जो हमारे पास में है, that is Word, Power, then we have got Excel, okay, and then we have got PowerPoint. सो वर्ड जो हमारे पास में, दिस इज एन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। ओके, दिस इज अ वर्ड प्रोसेसर। दिस इज अ स्प्रेडशीट।
अगर कभी क्वेश्चन आए कि क्या है ये, तो दिस इज अ स्प्रेडशीट एंड दिस इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो दिस these are the types. Okay, does Microsoft Azure comes under Microsoft 360? No, Microsoft Azure doesn't comes Microsoft Azure जो है ना, calling the Microsoft Azure. So Microsoft Azure is a database system. It's in cloud. It's a cloud system. So that doesn't comes in the Microsoft Office. Okay. Microsoft Office can come inside the Azure because हमारा जितने भी files वगैरह जो भी कुछ hosted, that is hosted on the Azure. So Azure is a cloud network or a cloud solution provided by the Microsoft that is called as Azure. Azure is not a Microsoft Office part. ठीक है, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने वैसे, okay, very recently Microsoft has renamed the Microsoft Office as, it has been renamed as Microsoft 365. Okay, so 365 कुछ और नहीं. Okay, so to, ये जो हमारे पास में सॉफ्टवेयर है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, दीज वर द डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर. लेकिन उसका जब ऑनलाइन वेब वर्जन उन्होंने लाया था, तो इट वाज नेम्ड एज माइक्रोसॉफ्ट 365. So Microsoft 365 was the web version, but now Microsoft 365 is for all web plus desktop and for everything जहां पे भी आपको चाहिए. So Microsoft Office is renamed. अच्छा, ये मैंने पॉइंट शायद पहले लिखा था, मैंने बताया नहीं आपको कि Microsoft Office is now renamed. Okay, Microsoft Office has been renamed as Microsoft 365 for all platforms including web and desktop. Initially Microsoft 365 was only and only for the web based, and जो हमारा desktop based था उसका नाम था Microsoft Office. Okay, बट अभी इन दोनों को मर्ज कर दिया गया टुगेदर, एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 इज द न्यू नेम फॉर द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. तो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, तो यू विल गेट टू सी दैट ऑफिस, ओके, ऑफिस इज नाउ इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट 365, या फिर ऑफिस इज नाउ माइक्रोसॉफ्ट 365, ऐसा कुछ आपको देखने के लिए वहां पे मिलेगा. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स गेट टू द एप्लीकेशंस, एंड थोड़ा उनके बारे में कुछ बात करते हैं, समझते हैं हम. तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ यहाँ पे समझते हैं, कुछ चीजों को. ठीक है, सो व्हाट इज देयर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो सबसे पहली चीज, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात करें, तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं उनको हम देख लेते हैं. सो देयर इज अ टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, स्टेटस बार, स्क्रोल बार. विल हैव अ लुक एट एवरीथिंग. तो सबसे पहले टाइटल बार कहाँ पे है हमारे पास में, ये जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 दिख रहा है ना, ये दिस इज नथिंग बट द टाइटल बार. ये हमारा जो है, दिस इज द टाइटल बार. ये हमारा टाइटल बार होता है जो सबसे टॉप पे हमको दिखता है, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है. ओके, इट शोज द प्राइमरी जॉब इज टू शो द डॉक्यूमेंट नेम. तो डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो इसके ऊपर आपको नजर आता है. ओके, ऑन द टाइटल बार. अब यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास में बटन्स आ चुके हैं, ऐड हो चुके हैं ऑन द टाइटल बार. दैट इज सेव बटन भी अब हमारे पास में आ चुका है. ओके, दिस इज द सेव बटन. ओके, तो अंडू, ओके, रीडू वाले बटन्स भी इसके ऊपर आ चुके हैं आपके पास में. सो यू आल्सो हैव सम मोर, बट इनिशियली जो प्राइमरी जॉब था, जो सबसे पहले प्राइमरी जॉब था टाइटल बार का, दैट वाज टू शो द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट. एंड उसी के साथ में टाइटल बार पे हमारे पास मिनिमाइज, ओके, मैक्सिमाइज या फिर क्लोज बटन्स भी इसके ऊपर ही आपको मिल जाते हैं. देन वी हैव गॉट द सेकंड बार. ओके, द सेकंड बार दैट वी हैव इज कॉल्ड एज द मेनू बार. तो ये हमारा मेनू बार है, जहां पे आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये जो आपको देखने को मिलता है, दिस इज ऑन द मेनू बार. दिस इज अ पार्ट ऑफ द मेनू बार. ओके, तो ये हमारा मेनू बार का पार्ट है. ओके, इसके अंदर आपको सभी मेनूज देखने के लिए मिल जाते हैं. पहले हमारे पास जो मेनूज होते थे, दे वर ड्रॉप डाउन मेनूज, उसमें ड्रॉप डाउन मेनूज आते थे. बट अभी उन्होंने रिबन बेस्ड मेनू हमको बना के दे दिया है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज अ रिबन बेस्ड मेनू. ओके, तो ये रिबन बेस्ड मेनू है हमारे पास में. ओके, एंड अगर हम इसमें थोड़ा और भी समझें, तो अब हमारे पास में टूल बार जो है, दिस इज अ न्यू इंट्रोडक्शन. तो ये हमारा टूल बार है. ओके, ये जो हमारा सेक्शन है, कंप्लीट सेक्शन, दिस सेक्शन इज द टूल बार सेक्शन. दिस इज आवर टूल बार सेक्शन. ठीक है, सो इन द टूल बार सेक्शन यू कैन फाइंड ऑल द डिफरेंट टूल्स जिसको आप यूज करके, ओके, जिसको आप यूज करके आपको जो भी यहाँ पे एडिट करना है, जो भी चीजों को, यू कैन एडिट एवरीथिंग. सो यू कैन यूज द टूल बार फॉर दैट. देन वी हैव गॉट, ओके, उसके बाद में हमारे पास में स्टेटस बार है. तो ये जो हमारे पास में स्टेटस बार कहाँ पे होता है, इट इज एट टू द बॉटम, सबसे बॉटम पे जो हमारे पास में है. ओके, जो बार होता है, ये स्टेटस बार हम कहते हैं. तो स्टेटस बार इंडिकेट क्या करता है कि कितने पेजेस आपके बन गए हैं,
कितना वर्ड्स अभी तक आपने टाइप किया हुआ है। तो ये सब चीजें स्टेटस बार पे आपको देखने के लिए मिलती है। प्लस जूम इन जूम आउट का फीचर जो है वो भी आपको स्टेटस बार पे देखने के लिए मिलता है। ओके, एंड देन वी हैव गॉट अ स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार हमारे पास में कहाँ पे, वी हैव द स्क्रॉल बार ओवर हियर। ओके, दिस इज आवर स्क्रॉल बार। अब अब के टाइम पे अगर वैसे आपको स्क्रॉल बार स्पेसिफिकली देखने के लिए नहीं मिलेगा इन दी वर्ड, बिकॉज अब यहाँ पे इनविजिबल स्क्रॉल बार्स हमारे पास में आ चुके हैं। ये आपको दिखाई नहीं देता है। ओके, व्हेन यू स्क्रॉल ओनली देन ओनली यू कैन, वी आर एबल टू सी दैट। पहले ये दिखता था इस तरीके से, एक स्पेसिफिकली बार बनाया गया था, बट इट इज नाउ नो मोर शोन। ओके, वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो, ये भी हमारे पास में एक स्क्रॉल बार है। ओके, सो देयर आर टू स्क्रॉल बार्स दैट वी हैव। ओके, बट अब के समय पे ये आपको दिखेगा नहीं। ओके, दिस इज नॉट विजिबल। ओके, ठीक है। कैन वी एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन मैक? यस, यू कैन एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन मैक। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, दिस इज अवेलेबल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वी टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो इट्स अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक, iOS, that is the Android, iPhones. Then it is also for the Android. Okay, then it is also for iPad OS and so on, but wherever you want. It is not available for Linux, but okay, ठीक है। ओके, लिनक्स एक ऐसा है ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अवेलेबल नहीं। तो ये आप चाहिए तो आप ये याद रख सकते हो कि लिनक्स में ये अवेलेबल नहीं होता है, बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पे, मेजर प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है। दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन लिनक्स। ओके, इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन कंप्यूटर लैब पीसी। हाँ, कंप्यूटर लैब पीसी, तो दैट इज विंडोज रनिंग ऑन विंडोज। तो अगर विंडोज में रनिंग है तो डेफिनेटली, so any PC which is running Windows, Mac, iOS, Android, okay, so it will run on that. Okay, so these are the components हमारे पास में, जो हमारे पास में components हैं of the Microsoft Word. Okay, and this is our area. Okay, this is our working area. ये हमारा working area जिसको हम पेज कहते हैं, working area जो हमारा होता है in Microsoft Word, that is called as page. Okay, so we use pages. Microsoft Office is free for laptops because some laptops companies charge extra 2000 for Microsoft. No, this is not free for, okay, free नहीं है. In the Microsoft Office we have got two different kinds of Microsoft Office जब हम consider करते हैं तो इसमें दो अलग versions हमारे पास में हमको मिलते हैं. So one is Microsoft Office, okay. तो Microsoft Office एक होता है कि lifetime version, okay, and then one you have the subscription version. अब फर्क क्या है कि इसमें आपको अपडेट्स नहीं मिलते हैं, यू डोंट गेट अपडेट्स, लाइफ टाइम अपडेट्स आपको नहीं मिलता है यहाँ पे, बट यू गेट अपडेट्स ओवर हियर। एज लॉन्ग एज यू आर सब्सक्राइब टू इट यू गेट द अपडेट्स। ओके, यहाँ पे अपडेट्स नहीं मिलते हैं आपको, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते हैं। दिस इज अ बिग डिफरेंस दैट वी हैव। ओके, एंड प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो लाइफ टाइम वर्जन होता है ये वेब पे एक्सेस नहीं होता है, ये हो पाता है, बट दिस इज एक्सेसिबल ऑन वेब, डेस्कटॉप। ओके, सो आप कहीं पे भी एक्सेस करना चाहें तो यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर। ओके, ऑन ऑल डिवाइसेस यू कैन इजीली जस्ट लॉग इन एंड एक्सेस इट। ओके, जो हमारा लाइफ टाइम वर्जन होता है, पहले इसका नाम कुछ ऐसा होता था, माइक्रोसॉफ्ट 2020 या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, ऐसा नाम इसका हुआ करता था। एंड दिस वाज नेम्ड एज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के नाम से ही जाना जाता था। ओके, सो जो हमको लैपटॉप्स में मिलता है ना, लैपटॉप्स में जो हमको मिलता है दैट इज नॉट ऑफिस 365, दैट इज दिस वर्जन। तो आप जो वर्जन परचेज करते हैं वही वर्जन आपका एंड तक चलते रहता है। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें मे बी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 होगा या 2020 होगा, समथिंग ऑफ दैट काइंड होगा। सो दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ पेड, ओके, इट्स एन पेड सॉफ्टवेयर। ओके, प्रीमियम सॉफ्टवेयर हम इसको कह सकते हैं मोर मेजरली। ओके, सो इट्स एन मेजरली प्रीमियम सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रीमियम नहीं है कि फ्री में भी आप यूज करो और पेड में यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये पेड सॉफ्टवेयर है, कंप्लीटली पेड सॉफ्टवेयर है। ओके, और अगर आपको फ्री एक्सेस भी मिलता है तो कुछ ही दिन के लिए मिलता है, उसके बाद वो एक्सेस बंद हो जाता है। ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द मेन्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नहीं वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ मेन्यू को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास में वर्ड में जो मेनू होता है उसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं।
और क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, उनको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द होम। तो होम जो हमारे पास में है, ओके, पहले ये फाइल मेनू हुआ करता था, बट नाउ दे हैव होम इज अ न्यू मेनू, ओके। तो पहले जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, वहां में शुरुआत होती थी फाइल से, फाइल के बाद में इंसर्ट था, एंड सो ऑन। तो अभी इन्होंने होम जो नया मेनू बनाया है ना, होम, सो दिस इज अ कलेक्शन, होम इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट यूज्ड, मोस्ट यूज्ड मेनू। तो जो सबसे हमारा मोस्ट यूज्ड मेनूज होते हैं ना, उसको होम में इंटीग्रेट किया गया। अब यहाँ पे अगर हम समझें, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो अगर हम यहाँ पे समझें तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे पेस्ट, कॉपी, कॉपी कट पेस्ट, ये सब के लिए हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देते हैं हमको, ओके। सो वी कैन सी ओवर हियर दैट वी हैव गॉट ऑप्शंस टू पेस्ट, कट, ओके, कॉपी एंड सो ऑन। हमको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉट ओवर हियर, वी हैव गॉट द टैब टू सिलेक्ट आर, हमारा जो भी यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल हमको चूज करना, वी कैन चूज, ओके। सो एप्टॉस इज द न्यू, जो नया अभी यहाँ पे हमको मिला है, द न्यू फॉन्ट, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल अगर हम बात करेंगे तो डिफॉल्ट, द लेटेस्ट डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल जो हमारे पास में है, दैट इज एप्टॉस, ओके। इसके पहले हमारे पास में कैलिब्री था, ओके। इसके पहले हमारे पास में दैट वाज कैलिब्री, द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल जिसको हम यूज करते थे, बट द लेटेस्ट वन दैट वी हैव इज एप्टॉस, ओके। देन हियर वी हैव गॉट ऑप्शंस, हमारे पास में अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस है, टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, देन इंक्रीज एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज, ओके, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सो देन स्ट्राइक थ्रू, देन सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सो ऑन, ओके। वेरियस स्टाइल्स हमारे पास में अवेलेबल है, वी कैन यूज हाइलाइटर्स है, टेक्स्ट कलर्स है। देन वी हैव गॉट द लिस्ट, ओके, लिस्ट आइटम्स हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ओके। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, देन वी हैव गॉट द जस्टिफिकेशंस, एक is alignment, that means left align, right center align, right align, justified, then paragraph spacing, these all options are available over here. Then we have got some pre-default, okay, यहाँ पे कुछ default styles है हमारे पास में, like whatever you want you can just choose. If you just write something and you click on that heading, so it will automatically be converted to heading. Then we have got the dictation option, this is the latest option, पहले नहीं हुआ करता dictate, यहाँ पे जो ये option है इस पे अगर आप click करेंगे, if you speak, so it will automatically start to type, okay. So that is the dictation option, okay. And the co-pilot, the latest AI feature, okay, this is the latest AI feature that has been added, okay, जिसकी मदद से आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं इसमें, okay, ठीक है, okay, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक, तो हमारे पास में जो सबसे इनिशियल जो मेनू है, ओके, दैट इज द होम मेनू। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि आपको अगर फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, या फिर अगर आपको फॉर एग्जांपल फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो वेयर विल यू गो? सो यू विल बी ऑन द होम मेनू, ओके। इसके पहले हमारे पास में इन द ओल्डर वर्जन हमारे पास में एक फॉर्मेट मेनू ऑप्शन होता था, वी यूज टू गो इन द फॉर्मेट मेनू ऑप्शन, बट दैट ऑप्शन इज नो मोर विजिबल। वो पूरा का पूरा फॉर्मेट जो ऑप्शन था ना, वो उसको अब यहाँ पे होम बना दिया गया, ओके। सो फॉर्मेट की जगह पे अब होम मेनू को लेके आया गया है, ओके। दिस इज since 2000, I remember that it is since somewhat 2012 ये वर्जन, ओके, एक्टिव वर्जन है 2012 और 10। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 में फर्स्ट टाइम आई थिंक सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, तब से हमको ऐसा वर्जन दिखाई दिखाई देता है, ओके। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट दैट मेन मेनू दैट वी, ओके, इंपॉर्टेंट वन इज इंसर्ट। तो इंसर्ट हमारे पास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी सारी चीजों को ऐड करने का, इंसर्ट करने का ऑप्शन हमको देता है। तो कुछ भी अगर आपको ऐड करना है, तो यू हैव द ऑप्शन। तो वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यू गॉट कवर पेज, तो यू गॉट एन ऑप्शन फॉर कवर पेज। सो इनटू द कवर पेज आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, व्हाट यू कैन डू इनटू द कवर पेज, ओके। इस ऑप्शन में यू हैव स्टाइल्ड कवर पेजेस, ओके। आपके पास में अलग अलग स्टाइल होते हैं कवर पेजेस को, जिसको आप यूज कर सकते हो, ओके। तो ऑलरेडी प्री स्टाइल आपके पास में कवर पेजेस होते हैं इसके अंदर, उसको आप चूज कर सकते हो, एंड यू कैन ऐड अ कवर पेज। फिर उसके बाद में ब्लैंक पेज का ऑप्शन है हमारे पास में। ब्लैंक पेज, अब
ये देखो, ये तो डायरेक्टली आपको यहाँ से ऐड करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली कीप ऑन स्क्रोलिंग एंड इट विल ऐड द ब्लैंक पेज। ओके, फिर पेज ब्रेक है हमारे पास में कि if at all you have written a page into half and you want to break it off and you have to continue the next page, so you can break that, so page break यहाँ पे। then table insert करना है, then pictures, shapes, icons, 3D models, then smart art। okay, smart art मतलब कि यहाँ पे हायरार्किकल होता है कुछ हमारे पास में समथिंग, अगर आपको ऐसा टेबल बनाना है, ओके, हायरार्किकल, तो यू कैन यूज द स्मार्ट आर्ट ओवर हियर। ओके, यूजफुल है ये काफी ज्यादा, जैसे ट्री डायग्राम बनाना है या फिर पाई चार्ट वगैरह, बनाना है तो उसके लिए चार्ट्स आप यूज करेंगे। ओके, फिर हमको बार ग्राफ बनाना है तो उसके लिए भी आप चार्ट्स को यूज करेंगे। you want to insert a screenshot or take a screenshot, so you can also embed media, okay, like video and audio, you can also embed that, but will only be playable on the digital format। okay. then header, footer, page number, ये सब add करना है, so for that you can use the insert menu। text box, word art, okay, text box, word art, everything over here। okay, and also one of the major mathematical जो हमारे लिए important tool है, that is the equations। the equations is used for मैथ्स, टाइपिंग के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं, टू टाइप मैथ्स, तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वेशंस को यूज करते हैं। तो मे बी देखो, जस्ट एक ओवरव्यू लेके रखो, ओके, जस्ट हैव एन ओवरव्यू अबाउट कि व्हाट मेनू, वेयर इज अ सर्टेन मेनू ऑप्शन इज प्लेस्ड। ओके, सर्टेन जो एलिमेंट्स है कहाँ पे मिल सकते हैं, तो इंसर्ट में अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करना है इनटू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो यू विल बी गोइंग इनटू द इंसर्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव गॉट द डिजाइन ऑप्शन। ओके, डिजाइन ऑप्शन किस लिए है कि थीम, कलर, ओके, कलर, अगर आई थिंक book authors also use this yeah, absolutely, all the authors, everyone uses this software। okay, अब यहाँ पे डिजाइन क्या है, डिजाइन में आप मेजरली आप क्या क्यों यूज करते हैं, टू डिफाइन द कलर थीम। ओके, सो कलर थीम आप डिफाइन करने के लिए यहाँ पे डिजाइन मेनू में जाते हो, यू गो इनटू द डिजाइन मेनू। सो फर्स्टली फॉर द कलर थीम, नेक्स्ट फॉन्ट सिलेक्शन, डिफॉल्ट फॉन्ट सिलेक्शन आप यहां से कर सकते हो। ओके, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट वी हैव गॉट आपका जो वाटर मार्क होता है, ओके, यू कैन सेट द वाटर मार्क। ओके, पेज कलर एंड बॉर्डर्स। ओके, ये सब के लिए हम यहाँ पे, ये सब चीजों के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डिजाइन मेनू को। ओके, वी गो टू द डिजाइन मेनू। ठीक है, तो पेज बॉर्डर ऐड करना है या बॉर्डर ऐड करना है, कुछ भी आपको ऐड करना है, so you go to the design, if you want to work at the level of the design for your document, so you go to the design menu। next we have got the layout menu। okay, लेआउट है हमारे पास में, तो लेआउट में क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे लेआउट में मार्जिन आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, दैट हाउ मच मार्जिन इज टू बी लेफ्ट ऑन, जैसे हम आपका डॉक्यूमेंट है तो कितना मार्जिन, यहाँ पे कितना मार्जिन, how much margin you want to leave, so you can decide that using the margin। then orientation, में हमारे पास में दो orientation है, one is the landscape and the second one is portrait। okay, so we have got two orientations, whichever you want you can choose that। size of the page, A4 size है कि A5 size है, which size you are working on, A4, A5, B5, B4, wherever you are working, so you can choose the size of the page। columns, how many columns you want, if you want any columns, so you can go to the columns। breaks है, the lines है, icons है। okay, indentation, so ज्यादा ये यूज नहीं होता until unless you are not into data typing के बिजनेस में आप नहीं है, तब तक आप इतना ज्यादा टूल्स को यूज नहीं, बट या these three are definitely used, what commonly used 3-4 ऑप्शंस है हमारे पास में। ओके, फिर लेआउट के बाद में अगर हम देखें तो एक और मेनू जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज व्यू मेनू। तो व्यू में क्या है, प्रिंट लेआउट आप चेक कर सकते हो, यू कैन चेक द प्रिंट लेआउट, यू कैन सिलेक्ट whether you want rulers or not। तो as you can see over here, ये जो हमारे पास में these are nothing but the rulers। okay, ये हमारे पास rulers है, तो अगर आपको रूलर देखना है कि नहीं देखना है, if you want to enable the ruler mode on or off, तो you can go to the view menu। ओके, व्यू मेनू से मोस्टली हम लोग वो सारी चीजों को एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लाइक इट कैन बी एडिशनल टूल्स ऑफ द नेविगेशन पेन्स, जिसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वी कैन एक्टिवेट द ग्रिड लाइंस। ओके, ग्रिड लाइंस आप एक्टिवेट करो तो आपका अगर पेज है तो इस पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आपको ग्रिड लाइंस देखने के लिए मिल जाएंगे, समथिंग ऑफ दिस काइंड, आपको ग्रिड लाइंस, सो दैट कि इट कैन हेल्प यू टू एडिट द डॉक्यूमेंट इनटू अ प्रॉपर, अगर आप बहुत प्रिसाइजली आप ऑर्डर अप करना चाहते हैं चीजों को, तो यू कैन यूज द ग्रिड लाइंस। ओके, नेक्स्ट वी हैव गॉट द नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन जो यहाँ पे होता है, ओके, इसका मेन काम होता है कि टाइटल्स,
को शो करना है, या फिर अगर आपको कुछ फाइंड वगैरह करना है, तो एवरीथिंग। नेविगेशन पेन जो हमारे पास में होता है, मोस्टली इट इज प्लेस नेविगेशन पेन हमारे पास में, ओके। नेविगेशन पेन इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो कहीं पे अगर हम देखेंगे, if you go back, सो समवेयर ऑन टू दिस साइड हमारे पास में ये इस साइड में यहाँ पे नेविगेशन पेन आ जाता है, ओके। सो यहाँ पे टाइटल्स वगैरह हमको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। सो दीज आर द मेनू ऑप्शंस जो हमारे पास में वर्ड में है, ओके। एंड द यूजफुल वंस मैंने आपको बता दिए हैं। सो मे बी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे आपको मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए मार्जिन अगर आपको ऐड करना है, तो इन विच मेनू ऑप्शन विल यू गो? insert, draw, design, layout. So you'll have to choose the layout because it's available in the layout. So just know the basics, जो हमारे पास में फीचर्स है, मेनू ऑप्शंस है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट द वर्ड फाइल एक्सटेंशंस। तो वर्ड फाइल एक्सटेंशन के बारे में अगर हम बात करें, सो वर्ड फाइल एक्सटेंशंस हमारे पास में क्या क्या होते हैं जब हम किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सेव करते हैं, ओके। व्हेन एवर यू सेव अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, तो कौन कौन सा एक्सटेंशन आपके पास में अवेलेबल होता है? फर्स्टली वी हैव गॉट डॉक, जो कि एक ओल्ड वर्जन है, ओके। दिस कैन बी कॉल्ड एज द ओल्ड वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, ये फाइल एक्सटेंशन है। दिस इज द ओल्ड वर्जन, जो कि 1997 से 2004 का फॉर्मेट कहा जाता है। उसके पहले हमारे पास में आरटीएफ फॉर्मेट था, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ओनली। दैट वाज अ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, समवेयर डेवलप्ड इन द ईयर 1987, as far as I clearly remember. It was developed in the year 1987, rich text format, okay, जो कि DOS based पे जब यूज किया जाता था वहां पे यूज होता था, okay. So rich text format was in 1987. Then after that we got the doc, okay, and the latest that we have got is the docx. So that is the current latest format of the Microsoft Word, okay. कोई भी आप Word format को, Word file को अगर आज के दिन में आप सेव करोगे, so that will be saved by default, okay. The current default अगर हम बात करें, तो the current default format is docx. So maybe a question can come, ठीक है। सो दीज आर द थ्री मेजर काइंड ऑफ द वर्ड फॉर्मेट जो हम यूज करते हैं, ओके। वैसे आप अगर चाहें तो एक वर्ड फाइल को पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीपल और भी फॉर्मेट्स होते हैं, एचटीएमएल में सेव कर सकते हैं, बट मेनली व्हाट वी सेव इट टू इज डॉक और docx, ओके। एंड डॉक्स इज द लेटेस्ट हमारे पास में जो करंट फाइल फॉर्मेट है, ये याद रखिएगा आप लोग। मूविंग एट नेक्स्ट वी हैव गॉट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अब चलिए कंपोनेंट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कंपोनेंट्स हमारे पास में है, ओके। स्टार्टिंग, ओके, स्टार्टिंग विथ सबसे पहले सेम हमारे पास में वी हैव गॉट द टाइटल बार। सो दिस इज द टाइटल बार, ओके। ये हमारा टाइटल बार है, जिसका काम क्या है कि डॉक्यूमेंट का नाम शो करना, डॉक्यूमेंट नेम, ओके। सो डॉक्यूमेंट नेम को शो करने का काम है यहाँ पे टाइटल बार का। उसी के साथ में यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि सेव का ही ऑप्शन है आपके पास में, ओके। देन अनडू का बटन है आपके पास में। देन ऑटो सेव इज अ न्यू फीचर एडेड, ओके। ऑटो सेव जो है, ये ऑटो सेव तब एक्टिवेट होता है जब आप ऑटो सेव करते हैं, तो आपका फाइल जो होता है वो मैंडेटरीली वन ड्राइव पे स्टोर होना चाहिए। वन ड्राइव के ऊपर स्टोर हो जाएगा आपका फाइल, दैट विल बी स्टोर्ड ऑन वन ड्राइव पे स्टोर होगा। और वहां पे फिर अब आप जो भी एडिट करेंगे, जस्ट लाइक हम जैसे गूगल डॉक्स में एडिटिंग करते हैं और ऑटोमेटिकली सेव होते रहता है, उसी तरीके से जब आप ऑटो सेव पे क्लिक करोगे, तो आप सबसे पहले फाइल को वन ड्राइव पे स्टोर करोगे और उसके बाद में आपका फाइल ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, उसमें सेव करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पे एक सर्च बार भी दिया गया है, ओके। वी ऑल्सो हैव अ सर्च बार अवेलेबल, ठीक है, ओके। मूविंग है नेक्स्ट वी हैव गॉट, हमारे पास में जो नेक्स्ट है, टाइटल बार के बाद में हमारा मेनू बार आता है। दिस इज आवर मेनू बार। ये हमारा मेनू बार है, जहाँ पे आपको होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिलता है, जस्ट एज वी हैड इन द वर्ड। फिर हमारे पास में टूल बार है, दिस इज द टूल बार, ओके। ये हमारा टूल बार है, जहाँ पे आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं फॉर द एडिटिंग पर्पस, फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए जो भी एलिमेंट्स आपको जरूरत है, जैसे कि सेम एज टू दी वर्ड, जैसे कि आप अगर यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, साइज चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप यहाँ से कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉट, ओके, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बार। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट, ओके। फॉर्मूला बार कहाँ पे, ये जो देखो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो वी हैव गॉट एन एफएक्स, ओके। ये हमारे पास में जो ये बार दिख रहा है हमको, ये हमारा फॉर्मूला बार है, दिस इज द फॉर्मूला बार, ओके। दिस इज आवर फॉर्मूला बार।
तो फॉर्मूला बार क्यों कहते हैं? क्योंकि वी कैन इंसर्ट फॉर्मूला इनटू इट। ओके, वी यूज दिस टू एंटर द डेटा इनटू अ सेल, या फिर हम यहाँ पे डेटा एंटर करने के लिए यूज करते हैं, या फिर फॉर्मूलाज को एंटर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। बिकॉज एक्सेल में फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए फॉर्मूला बार इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉट अ नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स क्या है हमारा? यहाँ पे अगर नेम बॉक्स के बारे में बात करूँ, दिस इज द नेम बॉक्स। ओके, ये B6 आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, छोटा सा बॉक्स। ओके, ये कोई भी सेल का, आपके कोई भी सेल का आपको, एनी सेल का आपको यहाँ पे एड्रेस दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नेम बॉक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी करंटली मैं देखूं तो मेरा यहाँ पे एक्टिव, अच्छा एक चीज और समझ लो कि यहाँ पे जितने भी हमको दिखाई दे रहे हैं ये सभी हमको पूरा पूरा जो हमारा शीट होता है, ओके, जो एक्सेल होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू सेल्स। ओके, ये सबके सब सेल्स में डिवाइडेड होते हैं, तो दीज आर नथिंग बट सेल्स। ओके, तो शीट्स क्या होता है? व्हाट इज अ शीट अगर हम बात करें तो, शीट या वर्कशीट अगर हम बात करें, ओके, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ द सेल्स। ओके, ये क्या है हमारे पास में? दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। फिर ये जो हमको हाईलाइटेड फॉर्म में यहाँ पे ग्रीन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिव सेल। ये हमारा क्या है? दिस इज द एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो कहाँ दिखाई देता है? नेम बॉक्स में। ओके, नेम बॉक्स का काम क्या है? इसका काम क्या है यहाँ पे? टू डिस्प्ले एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले करने का काम कौन करता है? द नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स यहाँ पे एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले करने का काम करता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मे बी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच, okay, who displays the address of the active cell, so that is displayed by the name box. Then we have got the leaf bar. Leaf bar क्या है हमारा? यहाँ पे ये देखो ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है शीट 1 यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द लीफ बार। ओके, दिस इज द लीफ बार। तो लीफ बार का काम क्या है? कि आपके वर्कशीट्स को दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, सबसे पहले यहाँ पे शीट 1 है, आप प्लस पे क्लिक करके शीट्स को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, इफ यू क्लिक ऑन द प्लस तो यहाँ पे शीट 2 ऐड हो जाएगा, फिर इसमें प्लस करो, फिर शीट 3 ऐड हो जाएगा, फिर यू कैन गो ऑन एडिंग अप द शीट्स। ओके, मल्टीपल शीट्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, एवरी शीट इज कॉल्ड एज एन वर्कशीट। ठीक है, एवरी शीट को हम यहाँ पे, ओके, ऑल द शीट्स आर नोन एज वर्कशीट। ओके, लीफ बार क्या डिस्प्ले करता है? डिस्प्लेस worksheets in a workbook. What is a workbook? Okay, workbook क्या है हमारे पास में? वर्कबुक है हमारे पास में कलेक्शन ऑफ शीट्स। वर्कशीट क्या है हमारे पास में? वर्कशीट है कलेक्शन ऑफ सेल्स। वर्कबुक क्या है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ शीट्स। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? ये चीजें क्लियर है सभी को? ठीक है, परफेक्ट। तो लीफ बार बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इज द स्क्रोल बार। स्क्रोल बार्स हमारे पास में देखिए यहाँ पे, अब जैसे मैं आपको बताया था कि आज के टाइम पे इनविजिबल स्क्रोल बार्स आने लगे। ओके, दैट मीन्स ओनली व्हेन यू स्क्रॉल यू आर एबल टू सी, अदरवाइज आपको तो देख नहीं सकते हैं। तो ये जो देखिए फेडेड सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, दीज आर द स्क्रॉल बार्स। ये हमारे पास में जो है ये दिख रहा है, दिस इज द स्क्रॉल बार। ओके, एंड ऑल्सो दिस। तो हमारे पास में हमेशा दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक अप डाउन करने के लिए, एक लेफ्ट राइट करने के लिए। सो दिस इज द लेफ्ट राइट स्क्रॉल बार एंड दिस इज द अप डाउन स्क्रॉल बार। ओके, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज द स्क्रॉल बार डन। देन वी हैव गॉट द स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारे पास में सबसे लास्ट में है, देखो यहाँ पे रेडी स्टेट दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्टेटस बार। रेडी, एक्सेसिबिलिटी, गुड टू गो, देन वी कैन सी ओवर हियर द ऑप्शंस, ओके, एंड द जूम एंड ऑल। तो दिस इज द एक्सेस, दिस इज द स्टेटस बार। तो स्टेटस बार हमारा कहाँ पे? सबसे बॉटम पे जो होता है ना, दैट इज द स्टेटस बार। तो लोकेशन ऑफ द स्टेटस बार कभी पूछ लिया जाए तो बता देना कि बॉटम पे। ओके, बॉटम एट टू द मोस्ट बॉटम। देन वी हैव गॉट द कॉलम बार एंड द रो बार। तो हमारे पास कॉलम बार क्या है? ओके, अगर हम बात करें तो ये देखो, ये जो एबीसीडी आपको नजर आ रहा है, ओके, एबीसीडी जो नजर आ रहा है ये हमारा कॉलम बार है। दिस इज द कॉलम बार। ओके, दिस इज द कॉलम बार। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इफ यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, दिस नंबर्स जो हमको नजर आ रहे हैं, दिस इज नथिंग बट, ये हमारे पास में जो है, दिस इज द रो बार। ये हमारा रो बार है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे जो है, दिस इन ग्रीन कलर इज द रो बार। तो रो बार हमारा नंबर्स में होता है। ओके, रो बार हमारा जो है, दिस इज इन नंबर्स। और कॉलम बार जो हमारा होता है, दिस इज इन अल्फाबेट्स।
ओके। जब z खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में ए बी ए सी ए डी ऐसा शुरू हो जाएगा, कॉम्बिनेशन शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है। जब ए खत्म हो जाएगा, ए टू जेड खत्म हो जाएगा यहाँ पे कहीं पे जेड, तो उसके बाद में ए देन ए बी, देन ए से लेके जेड, ए से लेके जाके यहाँ पे सेकंड तक का कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा जब, तो यहाँ पे फिर बी ए, फिर बी 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 सी एंड सो ऑन, यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते जाते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर टू एवरीवन? सभी कंपोनेंट्स क्लियर हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सभी कंपोनेंट्स? आगे मेनू हम समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में कंपोनेंट्स क्लियर है ना सभी लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला इन एक्सेल क्या होता है? फॉर्मूला इन एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जैसे समझो कि मुझे इसमें यहाँ पे जो ये हमारे पास में एक्टिव सेल है, इसके अंदर मुझे कुछ एंटर करना है, तो मैं डायरेक्टली टाइप कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना तो मैं फॉर्मूला को भी डायरेक्टली टाइप कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कोई मेजरली बहुत सारे सेल्स के लिए एक साथ में फॉर्मूला को डिप्लॉय करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाऊंगा और फॉर्मूला को एंटर करूंगा। फॉर्मूला बार यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास में। फॉर्मूला इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द डेटा और प्रोसेसिंग द डेटा इन अ इन अ स्पेसिफाइड सेल, या फिर रो में या फिर कॉलम में, उसको हम कहते हैं फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, फॉर कैलकुलेशन यूज किया जाता है या फिर प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन और इट कैन बी यूज फॉर प्रोसेसिंग। ओके, और इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? स्पेसिफाइड सेल में, किसी स्पेसिफिक सेल में, या फिर किसी रो में, या फिर किसी कंप्लीट कॉलम में, या फिर पूरे के पूरे वर्कशीट में। यू कैन यूज इट एनीवेयर। सो दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, सो क्लियर है ये चीज कि फॉर्मूला क्या होता है? वेरी क्लियर। चलो, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में है, ओके, दैट इज मेनू। तो मेनू में हमारे पास में सबसे पहला हमारा होम मेनू को समझते हैं। तो होम मेनू का काम क्या है? सबसे पहली चीज, होम मेनू में अगर आप देखो सब कुछ सेम है यहाँ पे। तो मेन जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हमारे पास में होते हैं जब हम होम मेनू के बारे में बात करते हैं, तो होम मेनू में बेसिकली सभी के सभी फॉर्मेटिंग हमारे पास में टूल्स होते हैं। ओके, फॉर्मेटिंग टूल्स हमको यहाँ पे मिलते हैं। उसी साथ में यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास में यहाँ पे कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन है, दैट इज फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कि अगर समझो कि किसी सेल में आपने यस लिखा है, तो वो सेल ग्रीन कलर में होना चाहिए। ओके, दैट शुड बी इन ग्रीन कलर। अगर किसी सेल में आपने नो लिखा है, तो वो सेल यहाँ पे रेड कलर में होना चाहिए। तो ये तरीके का इस तरीके का आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स, फिर हमारे पास में इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। अच्छा, ये एक बटन देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बटन है आप लोगों के लिए। तो बटन, ये बटन ऑटो सम का बटन है, ये जो हमको दिखाई देता है ऐसा कुछ। ओके, सो दिस इज द ऑटो सम का बटन। ओके, ऑटो सम का मीनिंग होता है यहाँ पे कि अगर हमारे पास में, ओके, अगर हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, ओके, ये सेल्स हमारे पास में हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ 2 है, यहाँ पे 3 है, 9 है, 7 है, 15 है, और मुझे इसमें एडिशन चाहिए सबका। ठीक है, एडिशन चाहिए, तो मैं इस सेल पे आऊंगा। ओके, आई कम टू दिस सेल। इस सेल पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सॉरी, ऐड पे नहीं, इस सेल पे आने के बाद मैं ऑटो सम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ऑटोमेटिकली ये सभी डेटा को सिलेक्ट कर लेगा, और जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे उसका टोटल वैल्यू आ जाएगा, ऑटो सम समेशन। राइट, सिग्मा। ठीक है, आई होप सो कि अगर कभी किसी ने एक्सेल यूज किया तो ये तो डेफिनेटली यूज किया होगा, ये फॉर्मूला बटन डेफिनेटली यूज किया होगा सभी लोगों ने। फिर उसके बाद में हमारे पास में फिल्टर का बटन ऑप्शन होता है कि फिल्टर हम कर सकते हैं डेटा को। तो हमारे पास में एवरी रो में, फिर एवरी रो के ऊपर एक एरो की हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। वो एरो से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चीजों को फिल्टर आउट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्टिंग वगैरह, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर कैसे भी हम जैसा चाहें वैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में होम मेनू है। नेक्स्ट हमारे पास में जो है इंसर्ट मेनू, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेनू। ओके, इन एक्सेल में अगर हम बात करें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो सबसे ज्यादा यूज हमारे पास में कंपोनेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं, दैट इज दिस पार्ट। तो ये पार्ट जो है ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज ये चार्ट्स को हमको हेल्प करता है
टू डिफाइन चार्ट्स, ओके, इसकी मदद से हम यहाँ पे चार्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट्स को क्रिएट अगर करना है तो आपको आना पड़ेगा इंसर्ट मेनू के अंदर, और इंसर्ट मेनू में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। उसी के साथ में काफी सारे और भी ऑप्शन है, जैसे हीडर, फूटर, पेज नंबर वगैरह, अगर आपको ऐड करना तो वो सब चीजों को भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब हीडर फूटर काम कब करता है? जब आप प्रिंट आउट लेते हैं। जब प्रिंट आउट लेंगे किसी भी एक्सेल शीट का, ओके, किसी भी वर्कशीट का, तो वहां पे हीडर फूटर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। Moving ahead to the next one, we have got the page layout. So in page layout, once again, you can set the margin, you can set the orientation, you can set the size of the page, and so on. Things can be done in the page layout section. Then in the formulas bar, we have got ample number of the formulas based upon कि किस type के आपको formulas चाहिए. Okay, what kind of formulas do you need? All the formulas can be found in the formulas tab. तो फॉर्मूला टैब पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको टूल बार में पूरा सभी टाइप के फॉर्मूलाज जो भी यहाँ पे होते हैं वो मिल जाएंगे, या फिर अगर आपको कुछ क्रिएट करना है तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट दैट। ओके, तो फॉर्मूला रिलेटेड अगर कुछ भी करना है तो यू कम टू द फॉर्मूला टैब। ओके, फॉर्मूला टूल बार में हम आते हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉट, ओके, नेक्स्ट हमारे पास में फाइल एक्सटेंशंस क्या क्या होते हैं उसके बाद समझ लेते हैं हम। तो फाइल एक्सटेंशंस हमारे पास में होते हैं एक्सएलएस। ओके, एक्सएलएस वंस अगेन 1997 से लेके 2004 तक का फॉर्मेट था फॉर द एक्सेल फाइल्स, द ओल्ड फॉर्मेट। तो ओल्ड फॉर्मेट हमारा क्या था? डॉट एक्सएलएस। ओके, एक्सएलएस। नाउ द लेटेस्ट फॉर्मेट दैट वी हैव गॉट इज द एक्सएलएसएक्स। ओके, एक्सएलएसएक्स। तो दिस इज द लेटेस्ट फॉर्मेट फॉर एक्सेल। तो एक्सेल में अगर लेटेस्ट फॉर्मेट में सेव, अगर आप आज के दिन में कुछ भी सेव करोगे इनटू द एक्सेल तो यही फॉर्मेट में सेव होता है। दिस इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट। ओके, करंट डिफॉल्ट फॉर्मेट है ये हमारा। देन वी हैव आल्सो गॉट वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट दैट इज कॉल्ड एज सीएसवी। अब सीएसवी क्या होता है कि जब आप ओपन करते हो, ओके, व्हेनेवर यू हैव एन एक्सेल फॉर्मेट, तो एक्सेल डायरेक्टली एक्सेल में होता है, लेकिन सीएसवी जो होता है दिस इज काइंड ऑफ एन टेक्स्ट फाइल। ये हमारा एक टेक्स्ट फाइल है, ये वर्कशीट फाइल नहीं है, जहां पे हमारा सभी का सभी डेटा जो होता है वो कॉमास के फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे अगर समझो मेरे पास में है नेम, ओके, एंड एज, ओके, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोहन 27, राहुल 16। ये हमारे पास में एक टेबल है, छोटा सा मैं एक अज्यूम करा रहा हूँ आपको। तो ये हमारा एक्स एल एस में एक्स में सेव्ड है। ठीक है, दिस इज सेव्ड इनटू दिस। अगर आप इसको सेव करोगे टू द सीएसवी फॉर्मेट, ओके, अगर आप इसको सीएसवी फॉर्मेट सेव हो तो कुछ ही ऐसा सेव होगा, नेम कॉमा, अच्छा बाकी सब तो सेम रहेगा, सिर्फ एक चीज का चेंज होता है, नेम कॉमा एज। देन इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, रोहन कॉमा 27। द नेक्स्ट लाइन राहुल कॉमा 16। तो एक कॉमास के यूज से एक टेक्स्ट फाइल में आपका डेटा को स्टोर करता है। टैबुलर डेटा को टेक्स्ट फाइल में किस तरीके से स्टोर किया जाता है उसके लिए हम सीएसवी फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो मे बी कभी ये क्वेश्चन भी बन सकता है, टू सेव द टैबुलर डेटा, ओके, टू सेव द टैबुलर डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज्ड। Okay, to save the tabular data in a text format, which of the following format file extension is used? So it is CSV, comma separated values format. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज हम क्यों करते हैं? टू जनरेट प्रेजेंटेशन, टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। जैसे कि अभी हम जो कर रहे हैं ये एक प्रेजेंटेशन ही आप लोगों के लिए। सो वी हैव क्रिएटेड दिस यूजिंग द टूल ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे भी वंस अगेन चलिए कुछ कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। टाइटल बार, तो ये टाइटल बार कहाँ है? यहाँ। सो दिस इज द टाइटल बार जो कि आपका नेम ऑफ द फाइल को डिस्प्ले करता है। ओके, फिर वही सेम हमारे पास में ऑटो सेव वगैरह सेव के सभी ऑप्शन हैं। मेनू बार, ये रहा आपका मेनू बार, यहाँ पे होम, फाइल, ओके, इंसर्ट जो भी है। देन टूल बार, टूल्स आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। स्टेटस बार, स्टेटस बार आपका लास्ट में एंड में है, कितने स्लाइड्स आपने अब तक बनाए हैं वो सब आपको चीज़ें, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी आपको कैसे है सब दिखाई देता है। फिर यहाँ से ही आप आपके प्रेजेंटेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दिस, ये जो हमारे पास में आइकन है ये स्लाइड शो स्टार्ट करने का ऑप्शन है। ओके, स्लाइड शो स्टार्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास में करंट वर्किंग जो हमारा वर्किंग स्टाइल है, मोड है, उसको हम यूज करते हैं। दिस इज द वर्किंग मोड। फिर यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सभी के सभी हमारे जो स्लाइड्स होंगे टाइल फॉर्मेट में हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। फिर जूम का भी यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास में, इफ यू वांट यू कैन जूम इट आउट एंड इन।
फिर हमारे पास में स्लाइड पेन होता है। स्लाइड पेन क्या है हमारे पास में, इसको एक बार अगर समझें तो स्लाइड पेन हमारे पास में क्या है। स्लाइड पेन हमारा ये है, दिस इज द स्लाइड पेन, जहां पे हम वर्क करते हैं, जहां पे हम टाइटल, टेक्स्ट, इमेजेस सब कुछ को ऐड करते हैं, दैट इज अ स्लाइड पेन। ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम सो, ये स्लाइड पेन नहीं, स्लाइड पेन ये है हमारा। ओके, दिस इज द स्लाइड पेन। तो स्लाइड पेन्स में हमारे पास में मल्टीपल स्लाइड्स हमको नजर आते हैं, ये वन, ये टू, ये थ्री। फिर ये हमारा यहाँ पे स्लाइड है, दिस इज द स्लाइड। ओके, ये हमारा स्लाइड है यहाँ पे। ओके, सो सॉरी। ओके, स्लाइड हमारा ये है जहां पे आप टेक्स्ट वगैरह को ऐड कर सकते हो। ओके, देन वी हैव गॉट द प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स क्या है? जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्लिक टू ऐड टाइटल, ये जो है इस इज कॉल्ड एज अ प्लेस होल्डर। तो टेम्परेरी टेक्स्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन इस पे जैसे आप क्लिक करो तो गायब हो जाएगा, आप वहां पे चीजों को ऐड कर सकते हो, तो उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, क्लिक टू ऐड टेबल, क्लिक टू ऐड इमेज, ये सब हमारे प्लेस होल्डर्स हैं। सो प्लेस होल्डर का अगर सिंपल तौर पे बताऊं तो टेम्परेरी, ओके, टेम्परेरी टेक्स्ट है ये। ओके, दिस इज द टेम्परेरी टेक्स्ट बिफोर एडिशन ऑफ द एक्चुअल डेटा। ओके, सो कंपोनेंट्स ज्यादा नहीं है यहाँ पे, इजी होना चाहिए। चलिए मेनू ऑप्शंस को समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेम है हमारा यहाँ पे, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल। होम में हमारे पास में क्या अवेलेबल, व्हाट इज अवेलेबल इन होम। होम में हमारे पास में फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। देन उसमें ही हमारे पास में यहाँ पे सारे अलग अलग ऑप्शंस, शेप्स। ओके, इसके अंदर आपको कुछ और भी चीजें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि ये जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो इट इज पिक्चर। काफी सारी चीजें यहाँ पे, इंसर्ट के भी एक कुछ यहाँ पे ऑप्शंस को ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, या फिर शेप्स ऐड करना है, या फिर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, तो वो सारी चीजें आप यहीं से कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आती हैं, सब दिखाई दे जाती हैं। उसी के साथ में अगर हम देखें इंसर्ट में, तो इंसर्ट में आपके पास में न्यू स्लाइड ऐड करने का ऑप्शन है, यू हैव गॉट एन ऑप्शन टू ऐड न्यू स्लाइड। फिर टेबल ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर जूम इन जूम आउट फीचर्स वगैरह, फिर उसके बाद में हीडर एंड फूटर ऑफ द स्लाइड्स, ये सब चीज़ों को आप मैनेज कर, इक्वेशन को मैनेज कर सकते हैं, सिंबल को मैनेज कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कैन बी मैनेज्ड आउट ओवर हियर। ओके, तो आप यहाँ पे इंसर्ट रिलेटेड चीजों को मैनेज कर सकते हैं, चार्ट्स को ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन ऐड डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर हम देखें यहाँ, ये देखो ये है हमारे पास में शेप्स, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट चार्ट, या फिर चार्ट्स। सो यू कैन ऐड दोज ऑल थिंग्स ओवर हियर इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एज वेल। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट, यहाँ स्पेसिफिक मेनूज के बारे में अगर हम बात करें, तो अब हमारे पास में जो डिजाइन मेनू है, ओके, दिस डिजाइन, ओके, डिजाइन इज यूज्ड टू ऐड टेम्पलेट, हम कहते हैं ना टेम्पलेट, टेम्पलेट या फिर डिजाइन टू स्लाइड्स। तो स्लाइड के लिए हम यहाँ पे डिजाइन या फिर टेम्पलेट ऐड करने के लिए हम डिजाइन मेनू में आते हैं। राइट नाउ व्हाट वी आर यूजिंग इज अ कस्टमाइज्ड टेम्पलेट, दैट मींस वी हैव मेड दिस टेम्पलेट, बट यू कैन ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ द फ्री टेम्पलेट्स। आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। ये सभी के सभी यहाँ पे टेम्पलेट्स के हैं हमारे पास में, यू कैन चूज दैट। फिर स्लाइड का साइज क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए डिसाइड कर सकते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। The next option that we have is a transition. The transition that means कि from one slide, okay, transition का meaning होता है हमारे पास में, okay, effect or style of changing the slides when during slide show. तो स्लाइड शो के टाइम पे आपके स्लाइड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे तो हमारा डायरेक्टली चेंज हो रहा है। देयर कैन बी इफेक्ट की जो यहाँ पे डिसॉल्व इफेक्ट से आपका स्लाइड चेंज हो रहा है, या फिर बाउंस इफेक्ट से चेंज हो रहा है। तो अलग अलग आपको यहाँ पे ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाते हैं, यू गेट द डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन ऑप्शंस ओवर हियर। ओके, वो सारी चीजें आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में एनिमेशन का ऑप्शन है। तो एनिमेशन में हमारे पास में क्या होता है कि आपके जो भी एलिमेंट्स है, जैसे कि टेक्स्ट है, ओके, तो यहाँ पे डिजाइन में आपके पास में, ओके, ओके सॉरी, ट्रांजिशन में आपके पास में यू आर वर्किंग ऑन द स्लाइड लेवल। तो यहाँ पे आप स्लाइड लेवल पे वर्क करते हैं, यू आर वर्किंग ऑन द स्लाइड लेवल। बट स्लाइड के अंदर भी हमारे पास में टेक्स्ट है, इमेजेस है, टेबल्स हैं, ये सभी चीजों को आपको किस तरीके से लाना है ऑन स्क्रीन, ये चीज को भी आप एनिमेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं एनिमेशन के ऑप्शन के ऊपर। तो दिस वर्क्स एट दी थिंग्स जो कि हमारे पास में स्लाइड के अंदर है, ना कि स्लाइड में है। मतलब स्लाइड को हम यहाँ पे एनिमेट नहीं कर रहे हैं, स्लाइड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है हमारे पास में, उन सबको यहाँ पे मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे
यूज करते हैं एनिमेशन। तो कि एंट्री कैसे होगा, एग्जिट कैसे होगा, क्या उसके साथ में बीच में होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है देन स्लाइड शो। ओके, स्लाइड शो मेनू हमारे पास में। सो इनटू द स्लाइड शो मेनू हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं कि प्रेजेंटर व्यू, लाइक स्लाइड शो स्टार्ट करने का सारे ऑप्शंस जो हमारे पास में होते हैं वो स्लाइड मेनू में होते हैं, स्लाइड शो मेनू में। ओके, जहां से अभी न्यू ऑप्शंस भी आपके पास में एडेड है कि अगर आप चाहें तो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड योर प्रेजेंटेशन। ओके, तो यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड योर प्रेजेंटेशन, यू कैन स्टार्ट एंड स्टॉप योर प्रेजेंटेशन, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक और ऑप्शन है जो कि व्यू ऑप्शन है हमारा, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। ओके, तो व्यू ऑप्शन में हम हमारे पास में पहले तो व्यू ऑप्शन है हमारे, जैसे नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर है। स्लाइड सॉर्टर में आपको सभी कुछ थंबनेल फॉर्म में दिखाई देने लगेगा। फिर स्लाइड हैंडआउट है हमारे पास, मतलब स्लाइड हैंडआउट मतलब कि अगर आपको स्लाइड को प्रिंट करना है, एक पेज पे आपको कितने स्लाइड्स को प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे स्लाइड हैंडआउट से प्रिंट कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे स्लाइड मास्टर है हमारे पास में। स्लाइड मास्टर की आप कोई ऐसी चीज है जिसको ऐड करना चाहते हैं हर एक पेज पे, तो आप स्लाइड मास्टर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड मास्टर दैट मीन्स कि इट इज काइंड ऑफ हमारे पास में टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए, टेम्पलेट क्रिएट या फिर कस्टमाइज करने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। ओके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं टू ऐड ऑब्जेक्ट्स ऑन ऑल पेजेस, या फिर टू एडिट ऑल्सो हम कह सकते हैं। ओके, इसमें हम एडिट करने के लिए भी हम पूरा सभी सभी पेजेस को एक साथ में एडिट कर सके उसके लिए हम स्लाइड मास्टर को यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर विद द मेनू ऑप्शंस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? ओके, क्लियर है? थोड़ा ज्यादा थियोरटिकल लग रहा होगा मे बी आज का क्लास आप लोगों को, बट दिस इज इट, यही है हमारे पास में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन के बारे में बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे हमारे पास में है पीपीटी, दैट इज द ओल्डर वर्जन, तो ये हमारा ओल्डर वर्जन है। ओके, और हमारे पास है पीपीटी एक्स जो कि हमारा लेटेस्ट डिफॉल्ट वर्जन है। दिस इज द लेटेस्ट एंड द डिफॉल्ट वर्जन। अगर आपको कोई भी फाइल सेव करना है इन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो आप यहाँ पे पीपीटी एक्स फॉर्मेट को यूज करते हैं। क्लियर इनफ अंटिल ओवर हियर? ठीक है, चलो मूविंग अहेड। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स सभी के लिए। ओके, अब फॉर ऑल दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सबके लिए मीन कर रहा हूं, तो सभी के लिए आप यहाँ पे जो कॉमन शॉर्टकट्स है उसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एन अगर आप करेंगे, और ये सभी के सभी शॉर्टकट्स विद फोकस टू विंडोज है। ओके, नॉट फॉर मैक, मैक के लिए नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू विंडोज है, बिकॉज सबसे ज्यादा विंडोज पे यूज किया जाता है, तो इसलिए विंडोज के शॉर्टकट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। और क्वेश्चन भी कभी आएगा तो विंडोज के शॉर्टकट के ऊपर ही बेस्ड आएगा। तो अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट हमारा है कंट्रोल एन। ओके, कंट्रोल एन हमारा शॉर्टकट है टू क्रिएट अ न्यू फाइल। कंट्रोल ओ हमारे पास में है टू ओपन अ न्यू फाइल। ओके, दैट मीन्स कि कोई फाइल अगर आपको ओपन करना है, आपने वर्ड को ओपन कर लिया है लेकिन अब आपको एक न्यू फाइल ओपन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल ओ करेंगे। सो व्हाट वाज द एक्सटेंशन ऑफ द एमएस वर्ड? एक्सटेंशन ऑफ द एमएस वर्ड डॉक, डीओसी, डॉट डीओसी हमारे पास में था, डीओसी या फिर डीओसी एक्स। करंट वन हमारे पास में डॉट डीओसी एक्स है। ओके, सो सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस करते हैं, टू सेव वी यूज कंट्रोल एस। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एस कर रहे हो दैट मीन्स कि आप करंट फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हो, तो करंट फाइल तो रहेगा ही। जैसे कि समझो कि अभी आपने एक a डॉट डीओसी आपका फाइल था, इसको ओपन किया और इसमें अब आपने कुछ चेंज किया है, कुछ तो भी चेंज किया है। अब आप इस चेंज को a में नहीं सेव करना चाहते हो, आप इसको b डॉट डीओसी के नाम से सेव करना चाहते हो, तो आप इसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एस करोगे। तो कंट्रोल शिफ्ट एस से क्या हो सकता है कि जो करंट फाइल है उसको आप न्यू नेम से सेव कर सकते हो। ओके, सो करंट फाइल को वापस से आप सेव कर सकते हो लेकिन विद अ न्यू नेम। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस। कंट्रोल पी को हम यूज करते हैं, वी यूज द कंट्रोल पी टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ये चाहे स्लाइड हमारे पास पावर पॉइंट हो या फिर कुछ भी हो, तो उसके लिए हम कंट्रोल पी यूज करते हैं। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए यूज किया था, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल ए सिलेक्ट करने के लिए, सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, एंड कंट्रोल वी करने के लिए पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। ये सभी शॉर्टकट तो आई होप सो कि आप सभी लोगों को पता भी होंगे, यूज भी करते होंगे। आप सभी लोग अगर कंप्यूटर यूज करते हो तो ये सभी शॉर्टकट तो यूज करते होंगे आप लोग, एंड आप सभी लोगों को पता भी होगा ये।
यस और नो? कुछ और भी शॉर्टकट्स हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। दीज आर ऑल्सो वंस अगेन फॉर ऑल दिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सबके लिए ये है हमारे पास में। सो कंट्रोल बी जो हमारे पास में है, दैट इज यूज्ड फॉर टू बोल्ड टेक्स्ट। तो किसी टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है, ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल बी यूज करते हैं। उसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू आप यूज करोगे। उसको इटैलिक्स में कन्वर्ट कर, इटैलिक्स मतलब कि जैसे ये हमारा जो है दिस इज अ रेगुलर, और इटैलिक्स मतलब कि कुछ इस तरीके से टिल्टेड अगर हमको चाहिए, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल आई। फिर लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट दैट मीन्स कि दिस टाइप ऑफ अलाइनमेंट, ओके, इस अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल एल। अगर आपको राइट अलाइनमेंट करना है, मतलब कुछ इस तरीके से अगर आपको अलाइनमेंट करना है, ओके, ओके, दिस काइंड ऑफ अलाइनमेंट अगर आपको करना है तो इसके लिए आप यूज करोगे यहाँ पे क्या, कंट्रोल आर। और अगर आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है, दैट मीन्स कि एवरीथिंग शुड बी इन द सेंटर, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल बी डूइंग द कंट्रोल ई। सर इस टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप, अभी हम देखते हैं। योशिता विल जस्ट हैव अ लुक, ओके, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास में कुछ और शॉर्टकट्स हैं जो कि पावर पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं। कुछ स्पेसिफिक शॉर्टकट्स हैं पावर पॉइंट के लिए जो यूज किए जाते हैं। कंट्रोल डी अगर आप करोगे तो करेंटली आपने जो स्लाइड बनाया है, ओके, जैसे समझो कि आपने एक स्लाइड बनाया हुआ, इसके अंदर हमारे पास में कुछ है, ओके, तो हमारे पास में यहाँ पे एक्स वाई एक्स समथिंग, हमारे पास एक्स वाई जेड कंटेंट है, और यही सेम मुझे यहाँ पे, ओके, सेम मुझे वापस से इसी स्लाइड को रेप्लिकेट करना है। तो उसके लिए मैं रेप्लिकेट अगर मुझे करना है, डुप्लीकेट करना है यही स्लाइड को इसी तरीके से, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, कंट्रोल डी, ओके। कंट्रोल डी से हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं, फिर डुप्लीकेट कर सकते हैं करंट स्लाइड को। कंट्रोल एम किसके लिए यूज होता है, टू ऐड न्यू स्लाइड। F5 हम यूज करते हैं टू स्टार्ट अ न्यू स्लाइड शो, ओके, सॉरी, टू स्टार्ट न्यू, टू स्टार्ट द स्लाइड शो, ओके। तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे F5 को यूज करते हैं, और एस्केप बटन को हम यूज करते हैं टू एंड द स्लाइड शो। ये विथ रिस्पेक्ट टू द पावर पॉइंट है हमारे पास में, ओके। दीज वर ऑल, ओके, ये कंप्लीट था हमारे पास में फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके साथ में कुछ अल्टरनेटिव्स के बारे में भी बात करते हैं। चलिए अल्टरनेटिव्स जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, इसके ऊपर मे बी क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो लिब्रा ऑफिस, ओके, लिब्रा ऑफिस जो हमारे पास में है, ओके, करेंटली 7.0 इज द करंट वर्जन ऑफ द लिब्रा ऑफिस, ओके। सो दैट इज अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये हमारे पास में, इट इज अ ओपन सोर्स, ओके, ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है फॉर एवरीवन, जिसको डेवलप किया है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने, ओके। सो इट इज डेवलप्ड बाय द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। और इसके अंदर क्या क्या आपको मिल जाता है, यू गेट द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, और एक्सेल्स को बना सकते हो, मतलब स्प्रेडशीट्स को बना सकते हो। फिर आपके इसके अंदर क्या कर सकते हो, यू कैन यूज इट फॉर प्रेजेंटेशंस, देन यू कैन यूज इट फॉर ड्राइंग द डायग्राम्स, एंड देन वन इज फॉर द डेटाबेस, ठीक है, okay. So these are the five elements into the LibreOffice that we get, or it is available in more than 120 languages and is available for all the major platforms. So Windows में यूज करना है तो उसमें भी यूज कर सकते हो, लिनक्स, मैक ओएस, या फिर कहीं भी और यूज करना है एंड्रॉइड वगैरह, तो सब जगह आप इसको यूज कर सकते हो, ओके। सर आर द LibreOffice एंड ओपन ऑफिस द सेम, या ओपन ऑफिस यही है, ओपन ऑफिस हम इसी को LibreOffice को ओपन ऑफिस कहते हैं, ओके, ठीक है। तो व्हेन वी से ओपन ऑफिस, तो उसमें हम लोग लिब्रा ऑफिस को कंसीडर करते हैं। वैसे ओपन ऑफिस एक और भी सॉफ्टवेयर है, ओके। तो यूजुअली जब आप ओपन ऑफिस कहते हो तो वी कंसीडर द लिब्रा ऑफिस, बट एक और है अपाचे ओपन ऑफिस, सो मे बी हो सकता है कि शायद आप उसको भी रेफर कर रहे हैं, ओके, अपाचे ओपन ऑफिस, मे बी इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारे पास में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक और अल्टरनेटिव, दैट इज द WPS ऑफिस, ओके। WPS ऑफिस मोस्टली मोबाइल फोन्स में हमको देखने के लिए मिलता ही है, ओके। सो WPS ऑफिस को अगर हम कंसीडर करें तो ये एक चाइनीज सॉफ्टवेयर डेवलपर, चाइनीज सॉफ्टवेयर है, ओके, दिस इज चाइनीज चाइनीज कंपनी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, ओके। एन अल्टरनेटिव टू, इट इज एन अल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें WPS स्टैंड करता है राइटर, प्रेजेंटेशन
एंड स्प्रेडशीट के लिए WPS स्टैंड्स फॉर राइटर प्रेजेंटेशन एंड स्प्रेडशीट्स. ओके. And it was introduced in the year 1998, sorry, 1988. Okay, so it was introduced in the year 1988. So it is prior, ये prior आया हुआ था. Okay, this was prior to, okay, this is prior to MS Office even. तो MS Office से पहले भी okay ये exist करता था. Okay, and usually इसको use किया जाता था on DOS platform. तो DOS प्लेटफॉर्म के लिए बना हुआ था. एंड लेटर ऑन दे ओके मेड इट फॉर द ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स. हाँ, रियलमी Xiaomi, एनी मोबाइल अगर आप लोग एनी चाइनीज मोबाइल इफ यू परचेज तो उसका बाय डिफॉल्ट WPS ऑफिस इंस्टॉल आता ही है मोस्टली. कोई भी चाइनीज कंपनी का मोबाइल फोन लीजिए आप, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, MI, Xiaomi, रेडमी, एनीथिंग, सब में आता ही है. ओके. So it is owned previously known as the Kingsoft Office. Previous name इसका था Kingsoft Office. Okay. And is an alternative to Microsoft Office जो कि currently available है कि आप इसको use करना अगर चाहते हैं तो you can use it in Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android, etc. सभी जगहों पे आप इसको use कर सकते हैं. Okay. So company जो यहाँ पे the developer company is the Kingsoft Office Software is the developer company. ठीक है. So it is one of the most primarily used software जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है in all the free platform में. अगर हम बात करेंगे free use में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. It's one of the most highly used free alternative and that is the reason it has got 494 active million users worldwide with 1.2 billion installation. Our current population is 8 billion. So I can say 1/8 of the population uses WPS Office. So widely used ये है. Okay, this is a very widely used software. Okay, and availability अगर हम इसको देखेंगे तो free भी available है and paid भी available है. इसमें दोनों ही versions available. Paid is for business users. Okay, so अगर business purposes के लिए कोई use करना चाहता है तो उसके लिए paid भी use option available है. Okay, so this is the one of the most okay LibreOffice से ज्यादा जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना दैट इज WPS ऑफिस. नेक्स्ट हमारे पास में देन द गूगल सूट, G सूट जिसको हम कहते हैं. फॉर्मली इसको पहले हम G सूट के नाम से जानते थे, अब इसको गूगल वर्कस्पेस में इंक्लूड कर दिया गया है. सो गूगल वर्कस्पेस के अंदर हमको मिल जाता है डॉक्स मिलता है. ओके, वी हैव गॉट द डॉक्स, शीट्स एंड स्लाइड्स. ओके, सो डॉक्स हमारे पास में वर्ड प्रोसेसर है, शीट हमारे पास में स्प्रेडशीट है, स्लाइड हमारे पास में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड. अगर हम ऑनलाइन क्लाउड बेस पे देखेंगे तो क्लाउड बेस पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दैट इज द गूगल सूट. तो इसके अंदर ये क्लाउड बेस्ड हमारा अल्टरनेटिव है टूवर्ड्स द वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट. फ्री टू यूज है. पहली बात कि इसमें कोई पेड हमको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, कंप्लीटली फ्री टू यूज है. क्लाउड बेस्ड है, दैट मींस वेब ब्राउजर से कहीं पे भी आप कभी भी यूज कर सकते हैं. इट इज अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर. एंड सेकेंडली वेरी इजी रियल टाइम कोलैबोरेशन इसके थ्रू बहुत इजी हो जाता है. तो मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन द सेम फाइल. दैट कैन आइदर बी डन, उसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं. बट ओवर हियर इट मेक्स इट मच इजियर. ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है रियल टाइम कोलैबोरेशन के लिए. दिस इज अ मच ओके इजियर सॉफ्टवेयर जहां पे हम बहुत ही इजीली चीजों को टैकल आउट कर सकते हैं. सो वेरी पॉपुलर क्लाउड बेस्ड अगर अल्टरनेटिव के बारे में बात करें तो इट इज द गूगल डॉक्यूमेंट शीट्स, डॉक शीट्स एंड स्लाइड्स. ओके, सो इनटू द वर्कस्पेस दे आल्सो हैव मेनी मोर टूल्स लाइक गूगल मीट. उसके वर्कस्पेस में आता है जो हम गूगल वर्कस्पेस जब हम कहते हैं तो उसके अंदर मीट भी आता है. ओके, देन कैलेंडर उसके अंदर आ जाता है. देन उसके अंदर हमारे पास फॉर्म्स आ जाते हैं. सो लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर आर इंक्लूडेड इन द गूगल वर्कस्पेस. बट प्राइमरली अगर हम हमारा माइक्रोसॉफ्ट पर्सपेक्टिव से देखें, ऑफिस पर्सपेक्टिव से, तो ये 3 सॉफ्टवेयर हैं. ओके, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीथिंग. चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस. कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखते हैं एक बार. Microsoft Office is a software, firmware, open source software and application suite. What is Microsoft? Yes, recently China has launched a software that is DeepSeek. So DeepSeek उन्होंने launch किया है. So DeepSeek is an AI software.
योशिता इज आस्किंग, सो मे बी कहीं पे क्वेश्चन मिल जाता जानना. So this is a Chinese AI. Okay, this is a Chinese AI, and against to that we have got the US, that is a Chat GPT by OpenAI. Okay, so these are so there's a wide difference into it. अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा difference है, and DeepSeek is much more powerful than what Chat GPT is right now. Okay, because DeepSeek uses a completely different methodology and path to seek out the information. चैट जीपीटी जो है वो मोस्टली क्या करता है, वेब स्क्रोलिंग करता है. दैट मीन्स कि सभी की सभी वेब इंफॉर्मेशन जितना भी है उसको स्क्रोल इन करता है एंड उसके थ्रू हमको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. रादर डीप सीक जो है इट इज इंटेंसिव ऑन, ओके, दिस इज वेरी मच इंटेंसिव अपॉन like algorithm based, and it tries to analyze and उसमें बहुत सारे मल्टीपल इटरेशंस करके उसको फाइनली हमको वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. सो डीप सीक इज यूजिंग ए कंप्लीटली डिफरेंट मेथडोलॉजी. ओके, ठीक है. सो एंड अगर हम देखेंगे साइज वाइज भी, अगर हम देखें तो साइज वाइज भी हम देखेंगे तो डीप सीक में जस्ट 200 to 300 पीपल इन्वॉल्व हैं, out of which 100 people are some PhD research holders and the 100 other developers, as compared to the Chat GPT, which ranges around something 4,000 employees. So a massively amazing thing done by the Chinese companies in regard to the AI. Okay, actually, so this was some information for you. Microsoft Office is what? It's an shareware, firmware, open source software. Option D is the right option. It's an application suite. Okay. Next, which term is not related with font? Font के साथ में कौन सा term related नहीं? Font face, font color, font size, font grammar. It will be font grammar, because font face हमारे पास में font style, that means कि हमारा जो भी font, which font do you choose, so that is a font face. Okay, the font grammar कुछ नहीं होता, this is the wrong option. Next हमारे पास workbook is a collection of dash in MS Excel. What is workbook? Collection of page setup, diagrams, worksheet, button, worksheets. राइट है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है. नेक्स्ट हमारे पास में है द वैलिड फॉर्मेट ऑफ MS Word is .png, .doc, .exe, .ppt. .doc, ठीक है. Next, in PowerPoint, which of the following will not advance the slides in a slideshow view? तो अगर आपका स्लाइड शो चालू है, ओके, इफ देयर इज अ स्लाइड शो गोइंग ऑन, तो कौन सा बटन आपको अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा फॉलोइंग आप यूज करोगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाओगे. ओके, सो राइट आंसर टू दैट इज ई, एस्केप की अगर आप यूज करोगे तो आप स्लाइड शो को क्लोज कर दोगे, यू विल क्लोज द स्लाइड शो. रादर एंटर की, स्पेस बार आप अगर क्लिक करोगे या फिर माउस बटन, तीनों से ही आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे, यू विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है इन अ स्प्रेडशीट डैश इज अ नंबर यू विल यूज इन कैलकुलेशन. ओके, तो डैश इज अ नंबर, एक अगर आपने सेल में कोई नंबर ऐड किया है तो उसका क्या टाइप होना चाहिए, दैट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन. लेबल, फील्ड, सेल या वैल्यू. इसका राइट आंसर हमारे पास में है ऑप्शन डी, वैल्यू. तो ये वैल्यू होना चाहिए, अगर क्योंकि बहुत बार अगर ये वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट होगा, तो अगर ये लेबल टाइप में होगा तो इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो अगर हमको कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है तो प्रिसाइजली इट शुड बी अ वैल्यू. ओके, ये वैल्यूज हमारे पास में होने चाहिए इन द सेल, वैल्यू बेस्ड नंबर्स होने चाहिए, तभी हम इसको साथ में कैलकुलेशंस कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स. डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन डी, DOCX, राइट है. नेक्स्ट हमारे पास विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट मतलब होता है कि समथिंग ऑफ दिस काइंड. शॉर्टकट की क्या है यहाँ पे? व्हाट इज अ शॉर्टकट की? ओके, व्हाट इज अ शॉर्टकट की? सबस्क्रिप्ट के लिए चाहिए हमको. देखो, Ctrl+S तो हमारा सेव के लिए होता है. ओके, Ctrl+S. Ctrl+Alt कोई भी फॉर्मेटिंग के लिए नहीं है, नो फॉर्मेटिंग. ओके, किसी भी फॉर्मेटिंग के लिए नहीं, तो गलत है डायरेक्टली. Ctrl=, जो होता है, दिस इज फॉर सबस्क्रिप्ट. ओके, ये हमारा सबस्क्रिप्ट के लिए होता है. ओके,
ये हमारा सबस्क्रिप्ट के लिए होता है। और अगर हम बात करेंगे सुपरस्क्रिप्ट के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू है, दिस इज फॉर द सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है हमारा एक्स रेज टू 2। ओके, बेस अगर ऐड करना है तो उसके लिए कंट्रोल इक्वल टू, और अगर सुपरस्क्रिप्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, which of the following is not a valid version of Microsoft Office? There are two options possibly that can be the right options. Yes, B will B, okay, and A as well. ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट ये ऑफिस के वर्जन नहीं, गलत है ये। ओके, सो ऑफिस एक्सपी और विस्टा जो हमारे पास में, दीज वर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस राइट हमारे बन रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई भी मार्क करके आना, मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए जहां पे दो ऑप्शंस राइट बन रहे हैं तो कुछ भी एक मार्क कर देना, आंसर आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? फॉन्ट स्टाइल नहीं है वो। बोल्ड, सबस्क्रिप्ट, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? फॉन्ट स्टाइल नहीं है वो। बी, बी कह रहे हैं आप लोग ना, बी रॉन्ग है। रेगुलर, रेगुलर कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं है। रेगुलर इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। बोल्ड है हमारे पास में, जब कुछ बोल्ड करना। सुपरस्क्रिप्ट दैट मींस यू आर टू शिफ्टिंग इट अपवर्ड्स। सबस्क्रिप्ट, सॉरी सबस्क्रिप्ट अप, सबस्क्रिप्ट हमारे पास में ऐसा, और सुपरस्क्रिप्ट हमारे पास में कुछ रेज टू द पावर में। तो रेगुलर हमारे पास में कोई भी फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, which action does the control Z key performs? Control Z क्या perform? Undo the last action, add new page, redo the last action, paste content on the clipboard. Control Z, कंट्रोल जेड से क्या होता है? रीडू नहीं होता है, अंडू होता है। यहां से अंडू, दैट मीन्स कंट्रोल जेड, दैट मीन्स आपने कुछ टाइप किया है और कंट्रोल जेड अगर आप करोगे उसके ऊपर, सो कंट्रोल जेड से आप बैकवर्ड चले जाओगे। ओके, यूल रीच गो बैकवर्ड्स। अगर आपने कुछ भी किया है और आप कंट्रोल जेड कर रहे हो तो यूल गो बैकवर्ड्स, आप वो स्टेप को बैकवर्ड्स, तो उसको आप अंडू बोलते हो। ओके, रीडू का मीनिंग होता है कि वापस से, मतलब कि आपने समझो एक्स लिखा, एक्स वाई जेड लिखा आपने, फिर इसमें आपने कंट्रोल जेड किया तो आप इसमें ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा। फिर आपने रीडू किया तो आप वापस यहाँ एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, दैट इज अ रीडू। ओके, यस, कंट्रोल वाई जो है दैट इज फॉर द रीडू। यस, कंट्रोल वाई जो है वो रीडू के लिए होता है। रीडू अगर आपको करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल वाई को यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई। ओके, नेक्स्ट, ईच बॉक्स इन अ सेल इज कॉल्ड, अरे ईच बॉक्स इन एक्सेल इज कॉल्ड, आई एम सो सॉरी, आंसर ही बता दिए, ए। ठीक है, ईच बॉक्स इन एक्सेल इज कॉल्ड एज अ सेल, एक्सेल में सेल कहते हैं उसको। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट टू इंसर्ट चार्ट्स? अगर आपको चार्ट इंसर्ट करना है तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? फॉर्मूला चार्ट, इंसर्ट चार्ट, डेटा चार्ट, व्यू चार्ट। अगर आपको चार्ट इंसर्ट करना तो कहाँ जाओगे आप? यूल मूव टू द इंसर्ट ऑप्शन। ओके, यूल मूव टू द इंसर्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच मेनू ऑप्शन you will go if you want to add watermark? Okay, in which menu option you will go if you want to add a watermark? watermark ऐड करना तो कहाँ जाओगे आप, कौन से ऑप्शन में? in which option you will go? okay, डिजाइन में, राइट, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, dash is not a file extension used for word documents. Which of the following is not a file extension used for the word documents? B, B is the right option, txt। doc है, docs है, rtf, rtf was the old form rich text format। तो ये तीनों हमारे पास में है। txt इज नॉट अ वर्ड फॉर्मेट। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं है txt। ओके, क्लियर एवरीवन कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं?
तो देखो एक्सपेक्टेशन है कि मे बी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आएंगे तो ऐसे कुछ बहुत ही इजी से क्वेश्चंस आएंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, सो दिस वाज इट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। काफी सारी चीजें आपको पहले से पता रही होंगी, बिकॉज डेफिनेटली सभी लोगों ने कहीं ना कभी तो यूज किया ही होगा कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, बट इफ एट ऑल नहीं पता था तो आई होप सो कि अब यहाँ पे चीजें थोड़ी क्लियर होंगी आप सभी लोग। चलो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। ओके, आज के लिए इतना ही। और वैसे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, प्लीज ज्वाइन द क्लासरूम, प्लीज ज्वाइन द क्लासरूम। ओके, एंड जो भी डाउट्स आते हैं डायरेक्टली क्लासरूम में आप लोग वहां पे सेंड करिए, क्लासरूम में हम आंसर करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट्स आते हैं, ओके, प्लीज सेंड इट इनटू द क्लासरूम। एक डाउट, एक कल के दिन में एक क्वेश्चन में गड़बड़ी था कुछ, आंसर में गलती हुआ था आंसर की में। तो कभी कभी आंसर कीज में मिस्टेक हो जाता है। हाँ, when you save, there is an option to save as a txt format, there is an option। इवन आपके पास में पीडीएफ का भी ऑप्शन होता है, आपके पास में एचटीएमएल का भी ऑप्शन होता है। ओके, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, तो पर वर्ड फाइल के लिए, ओके, अगर आप इन फॉर्मेट्स को देखोगे तो ये वर्ड फाइल इसको आप एडिट नहीं कर पाओगे वापस। ओके, इफ यू कम बैक टेकिंग द पीडीएफ फाइल या फिर एचटीएमएल फाइल को लेके आओगे तो यू वोंट बी एबल टू एडिट द फाइल। जैसे आप पीडीएफ में सेव कर दो, यू कैन नॉट come back and then edit। Okay, we can save in that format, but that is not in word format। Getting it? जब आप सेव करते हो तो आपको सेव करने के लिए ऑप्शंस दिखाई देते हैं, नो डाउट यू गेट टू सी द ऑप्शंस, बट वो आप उस वो वर्ड फॉर्मेट्स नहीं है, दोज आर इन द वर्ड फॉर्मेट्स। ओके, इसीलिए हम टीएक्सटी को यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। So please everyone, please join the Google Classroom। Okay, whatever doubts, everything, worksheets, notes वगैरह सब कुछ वहां पे uploaded रहते हैं। So will become very easier for you। Okay, ठीक है। That's it for the day। आज के लिए इतना ही। Meet you tomorrow once again। Till then, take care and goodbye।